जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ माना लिखेंगे, माना दो संख्याएं x और y हैं। तो माना दो संख्याएं x और y हैं, तो हमें क्या करना है, जिनका योग, तो संख्याओं का योग। तो संख्या क्या है, x है और प्लस y, योग का मतलब होता है जोड़। तो x प्लस y बराबर कितना दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का योग 27 है। यहाँ लिख लेंगे 27। अब इसी प्रकार से कह रहा है गुणनफल 182 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 182 है। तो यहाँ लिख लेंगे x इंटू वाई बराबर 182। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से हमें x या y का मान निकाल लेना है। तो समीकरण 2, तो यहाँ x y बराबर समीकरण 2 है x y बराबर 182। तो यहाँ हमें x बराबर निकाल लेना, x बराबर हो जाएगा 182 बटा क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, y क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 182 बटा y। अब इसे हमें समीकरण 3 मान लेना है। समीकरण 3 मान लीजिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ मान रखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 27 है। तो यहाँ हम x पे रख देंगे, x पे क्या रखेंगे, 182 बटा वाई। तो यहाँ लिखेंगे 182 बटा वाई, फिर क्या है, प्लस वाई बराबर 27। तो यहाँ प्लस वाई बराबर 27। x का मान हम x पर रख देंगे, तो 182 बटा वाई, 182 बटा वाई और फिर प्लस में y है, तो यहाँ प्लस में y बराबर 27 है, 27। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ y का गुणा y में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 182 y का गुणा y में करेंगे, तो y स्क्वायर, y इंटू वाई क्या होगा, y स्क्वायर, y का y में गुणा होगा तो y स्क्वायर, और बटा यहाँ क्या आ जाएगा, बटा में y, बराबर में क्या बचा, 27। यहाँ लिख लेंगे 27। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, y का गुणा यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर, y का गुणा 27 में करेंगे तो 27 y हो जाएगा। y का गुणा 27 में करेंगे 27 y, अब 27 y को इधर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y स्क्वायर, अब 27 y को इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 27 y। इधर प्लस का है, बराबर के बाद क्या है, प्लस का है, बराबर के पहले क्या हो जाएगा, माइनस का, 27 y और प्लस क्या हो जाएगा 182 बराबर 0। अब हमें फैक्टर करना है, यहाँ हम इसका फैक्टर करेंगे, y स्क्वायर माइनस 27 y प्लस 182 बराबर 0 का गुणनखंड करेंगे। तो 182 का गुणनखंड क्या होगा, 182 का गुणनखंड होगा 14 गुणे 13। तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, और गुणा करने पे 182 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 y प्लस 182 बराबर 0।
वाई का गुणा इन दोनों में कर देंगे। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 14, वाई का गुणा करेंगे 14 में 14 वाई माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाए, गुणा होगा। अब 13 में हम वाई का गुणा करेंगे 13 वाई प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा वाई, वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक वाई बचेगा और माइनस का 14, और ये वाई क्या हो गया, कॉमन हो गया, एक यहाँ से वाई और एक यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ एक बचेगा वाई और माइनस 14 माइनस 13 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ वाई ये माइनस इसको माइनस कर देगा। जब 13 यहाँ से, तो इन दोनों का गुणा बताते 14 गुणे 13 है, तो 13 जब कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 14, यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। यहाँ से हम इसको कॉमन कर लेंगे, y माइनस 14 को कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 14 कॉमन हो गया, तो y माइनस 13 बचा, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 13 बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक बार y माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे और फिर y माइनस 13 बराबर 0, y माइनस 13 बराबर 0 यहाँ हम लिख लेंगे। y क्या माइनस का 14 है, बराबर किधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 14। जब भी अगर माइनस का हो तो बराबर के बाद प्लस का हो जाएगा, कब प्लस का रहेगा तो माइनस का, तो y बराबर यहाँ क्या होगा, माइनस का 13 है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13, प्लस दिखाया नहीं जाता है। अब समीकरण में हम y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था, देख लेंगे समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 27 है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 27। y का मान सबसे पहले हम रखेंगे 14, तो यहाँ 14 रखेंगे, 14 बराबर ये 27, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 27 में से हम 14 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 13। अब इसी प्रकार से हम 13 रखकर घटा लेंगे y का मान, तो y का मान दूसरा रखेंगे 13, तो x प्लस y पे क्या रख देंगे, y पर 13 रख देंगे। तो पहला मान हमने 14 रखा, अब 13 रखेंगे, बराबर कितना है 27 है। अब इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, 27 और ये माइनस का 13 घटेगा तो x बराबर आ जाएगा ये 14। तो यहाँ x बराबर 13 और 14 आ रहा है, और y बराबर भी 13 और 14 आ रहा है। तो ये संख्याएं हैं, तो संख्याएं 13 और क्या है 14 हैं, संख्याएं 13 और 14। तो यहाँ लिख देंगे संख्याएं क्या है, x का मान 13, y का मान 14, इन दोनों का मान इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 13 और 14।